आज अपन पढ़ेंगे कौन। कौन क्या है? कौन तो कौन क्या होता है? कोई भी एक बिंदु है, कोई भी एक बिंदु है और इस बिंदु को क्या बोल रहे हैं हम? ओ। और यहां से एक किरण निकल रही है, कौन क्या? ओ ए। दूसरी किरण इसी बिंदु से निकल रही है बी। तो इन दोनों का प्रारंभिक बिंदु क्या है? ओ। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस बनेगी उसको क्या बोलते हैं? कोण। कोई भी दो किरण जिनके प्रारंभिक बिंदु क्या हो? ए को, उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं? कोण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? कोण की परिभाषा, परिभाषा लिख लो। कोई भी दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती है उसे वह कोण बनाती है। सॉरी, इसको लिख लो यहाँ पे, वह कोण बनाती है। तो यहाँ पे क्या है? एक बिंदु क्या है? ओ है, और यहाँ से दो किरण निकल रही है, ओ ए और ओ बी। तो इसे क्या बोलते हैं? कोण। अब लिखे कोण का माप, कोण का माप। जब कोई बिंदु यहाँ पे O है और यहाँ से किरण क्या निकल रही है? A। O A कौन सी किरण है? O A। और यह परिक्रमा करके कौन से बिंदु पे चली गई? O B पे। कौन से बिंदु पे चली गई? कौन सी किरण चली, कहाँ पे चली गई है? O B पे चली गई। तो ये घूमने पर ये क्या हो गया इसका? ये क्या कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है। और जब यही पूर्ण चक्कर काट दे, ओ के सापेक्ष से किरणें पूरा चक्कर काट के वापस इसी बिंदु पे आ जाए, तो ये कितना डिग्री का कोण बना रही है? 360। तो ये जो पूरा चक्कर काट रही है, इसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे अपन? 360। तो इसका एक भाग को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। और 1 डिग्री को अगर अपन और भी भागों में डिवाइड करेंगे तो इसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 60। और ये 60 भाग क्या है? मिनट। किसमें डिवाइड हो जाएंगे? मिनट में। तो ये पूरा चक्कर काटने पर कितने डिग्री कोण बनाएगा? 360। और इसका एक भाग को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। और 1 डिग्री को कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 60। और वो उसका एक भाग क्या होगा? 1 मिनट। डिग्री को कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं? 60 में। और उसका एक भाग कितना होता है? 1 मिनट। और 1 मिनट का को 60 भागों में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हुआ है? सेकंड। ये क्या हुआ? सेकंड है। तो कोई कोण का मापन क्या होता है? जब उसके पूरा चक्कर काटता है तो 360 डिग्री कोण बनाता है। और इसमें 1 डिग्री के बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। और 1 मिनट के बराबर कितना होता है? 60 सेकंड होता है। इससे आगे इसका वर्गीकरण करेंगे कोणों का। पहला भाग न्यून कोण। न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण। और इससे सेकंड आएगा समकोण। समकोण। तो समकोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री कोण बनाता है उसे क्या बोलते हैं? समकोण। और इससे थर्ड है अधिक कोण। अधिक कोण। अधिक कोण बोलते हैं 90 डिग्री से तो अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। ये क्या है? कोणों का भाग। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 0 डिग्री से
और 90 डिग्री के बीच में, और समकोण जो 90 डिग्री कोण बनाता हो, अधिक कोण जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो, सरल कोण। सरल कोण जो 180 डिग्री कोण बनाता हो। पांचवा वृत्त कोण, जो 180 से तो अधिक और 360 से कम हो, उसे बोलते हैं वृत्त कोण। अब इसके आगे है आसन कोण। तो इसमें हो गया 5 भाग न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और वृत्त कोण। आसन कोण, आसन कोण वह कोण होता है जिसमें दो कोण होते हैं। क्या होते हैं? आसन कोण में दो कोण होते हैं, एक कोण θ1 तो दूसरा θ2। तो इन दोनों कोणों के बीच में एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। क्या होती है? एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। तो इन थीटा और θ1 के बीच में, θ1 और θ2 के बीच में OP एक भुजा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और एक शीर्ष उभयनिष्ठ है, जो कौन सा शीर्ष है? ओ शीर्ष उभयनिष्ठ है, उसे क्या बोलते हैं? आसन कोण। उभयनिष्ठ। आसन कोण किसे कहते हैं? जिसमें दो कोण होते हैं और उनके बीच में एक तो भुजा उभयनिष्ठ होती है और एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, उसे क्या बोलते हैं? आसन कोण बोलते हैं। इससे अगला टॉपिक समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण किसे कहते हैं? जिसके दो कोण होते हैं, θ1 और θ2। दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कोई स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक रेखा है और ये बिंदु O पे टच कर रही है, तो इसको नाम दे देंगे यहाँ पे OP, ये हो गई OA और ये हो गई OB। तो ये एक रेखा थी AOB, इस पे एक लाइन खींची हुई है OB। तो इनके बीच कोण है, ये θ1 है और ये θ2 है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180। तो इसे बोलते हैं समपूरक कोण। और ये क्या है? आसन कोण भी है। आसन कोण कैसे है? इन दोनों कोणों के बीच में एक भुजा उभयनिष्ठ है और एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। तो ये समपूरक कोण भी है और आसन कोण भी है। और इसे रेखिक युग्म भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेखिक युग्म कोण। क्यों? कोई भी ये एक रेखा है और इस रेखा पे क्या है? दो कोण है, तो दोनों कोणों का क्या है? एक युग्म है। तो इसे तीन नाम हो गए, समपूरक कोण, आसन कोण बोल सकते हैं, समपूरक कोण और रेखिक युग्म। लेकिन आसन कोण ये जरूरी नहीं है कि वो समपूरक कोण ही हो, वो और भी कोण हो सकता है, पूरक कोण भी हो सकता है या और अलग भी हो सकता है। रेखिक युग्म और समपूरक कोण दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। से अगला पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण किसे कहते हैं? जिसमें दो कोण होते हैं, θ1 और प्लस θ2। इन दोनों कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री। तो उसे क्या बोलते हैं? पूरक कोण। जैसे कि 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसके अंदर मैं एक रेखा डाल रहा हूं,
तो ये कोण हो गया थीटा 1, ये कोण हो गया थीटा 2, और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री। क्या होगा 90 डिग्री। तो इसे क्या बोलते हैं पूरक कोण बोलते हैं, और इसे आसन कोण भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे O है तो O यहाँ पे शीर्ष है, तो यहाँ पे शीर्ष क्या है O, और इस बिंदु को अपन P मान लेते हैं, तो OP क्या है यहाँ पे एक भुजा है जो दोनों कोणों के बीच उभयनिष्ठ है। ये OP क्या है थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में क्या है उभयनिष्ठ है, इसलिए इसे आसन कोण भी कह सकते हैं। और ये कोण क्या है पूरक कोण है। पूरक कोण किसे कहते हैं थीटा 1 और थीटा 2 का दोनों का योग कितना हो 90 डिग्री हो, तो इसे क्या बोलेंगे पूरक कोण। और पूरक कोण एक आसन कोण होता है, कारण उसका क्योंकि उसके अंदर एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, एक भुजा भी उभयनिष्ठ होती है। इससे अगला है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष भी मुख कोण। जब कोई दो रेखा किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, रेखा ए और बी और दूसरी रेखा सी और डी किसी एक बिंदु O पर क्या कर रही हैं प्रतिच्छेद कर रही हैं। किस बिंदु पर कर रही हैं रेखा ए बी और सी डी किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं O पर, तो इसके अपोजिट कोण क्या हैं बराबर होंगे, तो इसे बोलेंगे 1, और ये कोण हो गया 2 और ये हो गया 3, ये कोण हो गया 4। तो कोण 1 और कोण 3 क्या है बराबर है, क्योंकि ये अपोजिट में है इसलिए दोनों कोण क्या होंगे बराबर, और कोण 2 और कोण 4 भी बराबर होंगे, ये दोनों अपोजिट में है इसलिए दोनों कोण क्या है बराबर है, और ये दोनों कोण बराबर हैं। अब इसको मैं कारण सहित आपको समझा देता हूं कि ये क्यों है बराबर। जब रेखा अपन ये लेते हैं रेखा कौन सी सी डी, और इस पे ये एक रेखा है ओ ए जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो कोण ये एक रेखा क्या कर रही है रेखिक युग्म कोण बना रही है, कौन कौन सा 1 और 2 का, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। अब रेखा कौन सी लेंगे ए बी, और इस पे कौन सी रेखा खींच रही सी ओ, तो इसमें कोण कितना बनाएगा ये भी एक रेखा है, और रेखा पे दो कोण हैं, और दोनों कोणों का योग कितना आएगा 190 डिग्री 180 डिग्री आएगा 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो 3 को इस साइड में भेजेंगे, समीकरण नंबर 1 कर दिया इसको, तो कोण 2 इक्वल 180 डिग्री माइनस 3, इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे 2 की जगह समीकरण 1 में, तो 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कोण 1 प्लस 180 डिग्री माइनस 3 बराबर 180 डिग्री, तो ये वैल्यू को इस साइड में ले जाएंगे इक्वल के, तो ये क्या हो जाएगी जो प्लस की है वो तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है जो प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 180 डिग्री, ये प्लस की संख्या थी तो ये माइनस की हो गई, और ये माइनस की थी वो प्लस की हो गई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो गया 1 डिग्री इक्वल 3 डिग्री, सॉरी कोण नंबर 1 और किसके बराबर हो गया कोण नंबर 3 के, तो ये क्या हुआ कोण नंबर 1 किसके बराबर है 3 के, तो ये अपोजिट में क्या है बराबर है। इसी प्रकार सिद्ध करेंगे तो कोण नंबर 2 कोण नंबर 4 के बराबर होगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। जब कोई दो रेखा आपस में क्या हो, समांतर हो, पैरेलल हो, ये इसमें एक तिर्यक रेखा होगी। तो ये रेखा कौन सी थी, ए और बी। दूसरी रेखा कौन सी है, सी और डी। तीसरी रेखा इसमें कौन सी आ गई, ई और एफ। तो ये रेखा क्या कर रही है, ये तो पी पर प्रतिच्छेद कर रही है और ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनको कोण नंबर दे दें, इसका कोण नंबर 1, इसका कोण नंबर 2, ये हो गया 3, ये 4, इसको दे देंगे 5, 6, 7 और 8। तो इसमें कितने कोण बनेंगे, एक कोण बनेगा संगत कोण, एक एकांतर कोण, एक बाह्य कोण, एक अंतः कोण। इसमें 4 प्रकार के कोण बनेंगे। तो ये क्या है, दो रेखा हैं जो आपस में क्या है, समांतर है। इसे L मान लो और इसे M। तो इसे हम लोग डिनोट करेंगे, L समांतर है किसके, M के, और इनके बीच में एक त्रिज्या रेखा है। तो पहला कोण संगत कोण, संगत कोण। तो संगत कोण कौन से हैं, जैसे 1 का संगत कौन सा है, 5। क्यों, ये कोई एक रेखा है और ये दूसरी रेखा, इसके दोनों आपस में क्या है, L के पैरेलल कौन सी है, M है। तो जितना झुकाव यहाँ पे 5 का उतना ही झुकाव 1 का है, इसलिए कोण 1 है जो कोण किसके बराबर है, 5 के। और कोण 2 के बराबर है कौन सा, 6। और कोण 7 किसके बराबर है, 3 के। और 8 नंबर किसके बराबर है, 4 के है। इस प्रकार ये सारे क्या है, संगत कोण है। और संगत कोण के आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इससे अगला है एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण में क्या होता है, जेड बनता है और जेड के अंदर जो यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है ना, वहां पे ये एक्स है, यहाँ पे वाई है। तो ये दोनों कोण क्या है, यहाँ पे बराबर है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे इसमें भी दो भाग होते हैं, कुछ आंतरिक और बाह्य। तो पहले क्या करेंगे, आंतरिक, इसका भाग ये मानता हूं आंतरिक, आंतरिक कोण। तो आंतरिक कौन सा होगा, 3 और 5। कोण नंबर 3 किसके बराबर है, 5 के। इससे अगला यहाँ पे जेड ये बन रहा है, पहले तो ये जेड बन रहा था और दूसरा जेड ये बन रहा है। तो इसमें कौन सा कोण आएगा, 4 और 6। दूसरा कोण है इसी के अंदर, बी बाह्य, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कौन कौन से हैं, जैसे ये जेड बन रहा है और इसके बाहर की तरफ कोण ये 2, और यहाँ पे कौन सा आएगा, जैसे ये मैं यहाँ पे रेखा खींच देता हूं, ये हो गया और एक ये कोण हो गया। तो यहाँ पे 2 और 8, कोण नंबर 2 और 8। इसी प्रकार से ये जेड बनेगा, इसके बाह्य कोण 1 और 7। ये क्या है, आपस में बराबर है। संगत कोण आपस में बराबर कौन कौन से, 1 के बराबर 5, 2 के बराबर 6, 7 के बराबर 3 और 8 के बराबर 4। और इसमें है एकांतर कोण। एकांतर कोण कितने प्रकार के, 2 होते हैं। एक तो जैसे जेड के अंदर, आंतरिक अंदर की तरफ, जिसमें दो कोई पैरेलल रेखा जा रही है और उसके अंदर जो कोण बन रहे हैं उसको बोलते हैं आंतरिक। तो इसमें
जो ये कोण बनते हैं, दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 3 और 5 बराबर हैं 4 और 6। और बाह्य कोण जो बाहर की तरफ बन रहे हैं, ये समांतर रेखा जा रही है, इसके बाहर की तरफ जो कोण हो, तो 2 और 8 और 1 और 7 आपस में क्या है, बराबर है। इससे अगले कोण अंतः कोण, अंतः कोण, ये तीसरा। अंतः कोण का मतलब है दो पैरेलल रेखा और उनके बीच में जो कोण है 3 और 6, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। इधर है 4 और 5, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। इसे बोलते हैं अंतः कोण। जो दो रेखा समांतर जा रहे हैं उनके बीच में जो कोण होते हैं दो, तो उनके क्या है, दोनों का योग 180 डिग्री है। बाह्य बहिष्कोण भी बोलते हैं। बहिष्कोण में क्या है, इसके बाह्य कोण 2 और 7 का योग कितना आएगा, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। और 1 और 8 का मान भी क्या आएगा, 180 डिग्री। तो इसमें कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। संगत कोण जो आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण जो जेड के रूप में बने होते हैं और वो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अंतः कोण जिनके दो कोण होते हैं जिनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। और बाह्य कोणों का भी योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इससे आगे एक त्रिभुज लेते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ज्ञात करते हैं। एक त्रिभुज है और हमने सभी ने ये सुना है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन क्यों होता है ये हमें पता नहीं। तो ये रेखा, ये शीर्ष है इसका ए बी और सी, मैं इसको एक रेखा मानता हूं। इसके समांतर दूसरी रेखा में ए शीर्ष से खींचता हूं। एक रचना किया मैंने, क्या, अब बीसी के समांतर एक रेखा कौन सी दी, मैंने इसको नाम दे दो पी और ओ, ठीक है। और इसको कोण को मैं दे दिया ए और ये कोण दे दिया मैं बी। तो ये क्या हुआ है, एक रेखा पर तीन कोण कौन कौन से, ए एक्स और बी। तो हम जानते हैं कि कोई भी रेखा पर कोण होंगे उनके कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो लिखो a प्लस एक्स प्लस बी बराबर 180 डिग्री। अभी अपन ने पढ़ेगा अभी ये दो समांतर रेखा जा रहे हैं, तो कोण a और y के बीच में क्या बन रहा है, z। तो ये क्या है, आपस में एकांतर कोण है। तो कोण a किसके बराबर है, y के, कारण एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। दूसरा z और b, तो कोण b और z के आपस में क्या है, बराबर है, कारण कि ये भी एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। तो यहाँ पे y की जगह में क्या रख सकते हैं, a की जगह में क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 में y की और z की वैल्यू रख देंगे। लिखो a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a की वैल्यू क्या है, y, और
x ऐसे कैसे आ जाएगा, y लिख लिया मैंने, b की वैल्यू क्या है z, तो इसका योग कितना हो गया x y z का 180, y प्लस x प्लस z बराबर 180। तो ये क्या था, त्रिभुज था, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने याद कर लिया कि ये तीनों कोणों का योग कैसे 180 डिग्री होता है। लेकिन हमने क्या सुना था पहले कि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, लेकिन हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, आज की क्लास